वेरी वेरी, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप पढ़ने बैठे पेन और पेपर लेके बैठे ताकि आपका ये प्रैक्टिस भी होता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी, किसकी हड्डी? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, हाँ जांघ की हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछे तो क्या बताना है? जांघ की हड्डी है, फीमर है। सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो क्या बताना है? स्टेप्स है। कान में कितनी हड्डी होती है? कान में 7 हड्डी होती है। सिर में खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? खोपड़ी में टोटल जो होती है 29 हड्डी होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ, तो ये जो करदांग मठ है दोस्तों, थोड़ी से कठिन क्वेश्चन है कि पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में करदांग मठ कहाँ पर है? तो करदांग जो मठ है हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित करदांग मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्न के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक जो कार्रवाई है शुरू नहीं कर सकते। तो किन के खिलाफ दोस्तों? हाँ, वो कौन सा पोस्ट है? तो राज्यपाल के खिलाफ जो है, अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो उस पर कार्रवाई जो है कोई भी आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। और राज्यपाल बनने के लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री के लिए आयु कितना है? 25 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए आयु सीमा कितना है? 35 वर्ष है। और मुख्यमंत्री के लिए आयु सीमा कितना है? 25 वर्ष। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को निम्न के रूप में जानते हैं। जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किसके रूप में जानते हैं? जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों, हाँ प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है उसको। सेकेंड राइट आंसर होगा। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है? किसके कारण ये होता है? किस बल के कारण जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है? तो ये होता है दोस्तों अभिकेंद्री बल के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? अभिकेंद्री बल के कारण होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। चलिए, और जितने भी साथी एक बार शेयर कर देंगे, जितने भी साथी एक बार शेयर कर दें ताकि वीडियो सभी के पास पहुँच जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। 1950 से पहली लोकसभा का गठन हुआ, सही है कि गलत? 48 से पहली लोकसभा गठन, तो 48 से पहली लोकसभा गठन नहीं हुआ है, 47 में भी नहीं हुआ है। और चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? चौथा ऑप्शन दिया 52 पहली लोकसभा, तो 52 में पहली, देखो पहला 50 से, देखिए 50 से पहली लोकसभा गठन नहीं हुआ है, 48 में भी नहीं हुआ, 47 में भी नहीं हुआ। कब हुआ है? तो पहली लोकसभा का जो गठन हुआ है 1952 में हुआ है, इसलिए क्या सही होगा? इसलिए चौथा राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया। और जब पहली लोकसभा गठन किया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मोवलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अनंत संयम अयंगर। कौन थे? अनंत संयम अयंगर थे। और लोकसभा वर्तमान में सीटें जितना है ना, 545 सीट है लोकसभा में वर्तमान। कितने सीट है? तो 545 सीट है वर्तमान में लोकसभा में। देखिए 543 का चुनाव होता है और 2 मनोनीत, तो ये टोटल हो गया 545। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो जो मुख्य स्रोत दोस्तों सूर्य है। क्या है? हाँ, सभी ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत है वो आपका है सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और सूर्य में ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो सूर्य में जो मिलता है दोस्तों नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं? किसी पदार्थ के एक मोल में, क्या? किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणु, अणुओं और आयनों की संख्या को बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। क्या बोलते दोस्तों? उसको बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं, अणुओं और आयनों की संख्या को बोलते हैं एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, रासायनिक अपक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक क्या होता है? जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो परमाणु क्रमांक होता क्या है? समान रहता है, बदल जाता है, आयतन के साथ बदलता है, तापमान के साथ बदलता है।
जब रासायनिक अपक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक में क्या हो जाता है, तो ये जो है ना परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों आपका समान बना रहता है। देखिए परमाणु क्रमांक में चेंज तो नहीं होता है। देखिए रासायनिक अपक्रिया जब रासायनिक अपक्रिया होता है तो रासायनिक अपक्रिया में भाग कौन लेता है, तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है इलेक्ट्रॉन। तो यार इलेक्ट्रॉन में चेंज हो सकता है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या को ही बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या रहता है, समान बना रहता है। चलिए अगला देखिएगा, सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, चलिए बताइए। तो सरहुल त्यौहार जो है झारखंड का है। कहाँ का है सरहुल त्यौहार, तो सरहुल जो त्यौहार है दोस्तों झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार है सरहुल। 3rd नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, बिंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, बिंध्य शक्ति था वाकाटक वंश का संस्थापक। 3rd नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3rd नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। पाकिस्तान के किस प्रांत में जो है प्राचीन सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो स्थित है, बताइएगा। कहाँ पर स्थित है, सिंध में। कहाँ पर स्थित है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, सितार से है, शहनाई से है, सरस्वती वीणा से, किससे है। सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध तो ये है दोस्तों बांसुरी से। किस रिलेटेड है, बांसुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा फिर आंसर करना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखिए उसके बाद आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवा के अंतर्गत माना जाता है। मतलब जो IAS और IPS की जो नियुक्ति होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है, तो अनुच्छेद 312 में है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 312 में है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि, अटल पेंशन में न्यूनतम कितनी राशि मिलने का प्रावधान है, तो 1000 रुपया अटल पेंशन में। कितना दोस्तों, अटल पेंशन योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन राशि है वो है 1000 रुपये। कितना है, 1000 रुपये पेंशन है। 1st नंबर राइट हुआ। क्या राइट आंसर हो जाएगा, 1st नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की है। फिर कहाँ की है, हाँ यूपी के बाद कहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यूपी के बाद जो है महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है। कहाँ की है दोस्तों, बताइएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित है। इल्बर्ट बिल से, बताइए इल्बर्ट बिल से रिलेटेड कौन है। ब्रिटिश वायसराय जो 1884 में लागू किया गया था इल्बर्ट बिल, तो किसके टाइम पर लागू किया, किसने, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर लागू किया गया। किसके टाइम पर लागू किया गया था, लॉर्ड रिपन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों
एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 से लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? टी बाला सरस्वती जो संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ भी चुका है। भरतनाट्यम, बाला सरस्वती किससे रिलेटेड है? तो बाला सरस्वती रिलेटेड है आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। किससे दोस्तों? तो भरतनाट्यम से रिलेटेड है बाला सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के 1/6 के बराबर, मतलब 6वें भाग के बराबर, कितना? 6वें भाग के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन आ गया, किसी वस्तु का पृथ्वी में भार कितना है? 600 न्यूटन। तो चंद्रमा पर कितना भार हो जाएगा? तो 1/6 का देना मतलब 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? तो 60 में 6 का भाग लगा देंगे, 10 न्यूटन हो गया, क्योंकि 6वां भाग है। क्या है? पृथ्वी पर उसके भार का 6वां भाग होता है चंद्रमा पर। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप के प्रयोग के लिए सृजक के लिए उसका श्रेय जाता है? तो कौन सा दोस्तों? वनस्पति के लिए, हाँ। तो वनस्पति का जो श्रेय व्यापक रूप जाता है दोस्तों, अगस्त विलियम आइचलर को जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चवर्णिका पेशी कहाँ स्थित है? चवर्णिका पेशी कहाँ? जबड़ा में होती है। सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है शरीर की ना, वो होती है जबड़ी की मांसपेशी। इसकी मांसपेशी जबड़ी की मांसपेशी होती है। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? बताइएगा, वह न्यूनतम राशि जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, कितना? 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट, द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में है? द्वीपीय देश जो है फिजी है, किस महासागर में, ये आपको बताना है। फिजी देश, चलिए आंसर कर दीजिएगा, कितने लोग से बन पाएगा ये? फिजी देश जो है ना, प्रशांत महासागर में। क्या है? देखिए, सबसे बड़ा अगर महासागर पूछेगा आपसे तो आपको बताना है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो आपको बताना है प्रशांत महासागर। जो द्वीपीय देश है फिजी जो है, किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर होता है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों आसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसंधि बोलते हैं उसको। सेकेंड राइट आंसर होगा। क्या बोलते हैं? आसंधि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातुओं की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो होती अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय होती है। देखिए, धातुओं के ऑक्साइड के प्रति क्षारीय होती है। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं, जैसे Al2O3 ये उभयधर्मी है, ZnO उभयधर्मी है, PbO उभयधर्मी है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, लेड का ऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं ये सभी? तो ये सभी उभयधर्मी होते हैं। और pH मान में आपको पता है 0 से 6 तक अम्लीय होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, और 8 से 14 तक ये होगा क्षारीय। क्या होगा ये? तो ये क्षारीय होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, अधातुओं के ऑक्साइड को क्या बोलते? अधातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। चौथा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक अल्फैक्टरी इंडिकेटर है? क्या है? क्या दोस्तों? अल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कौन? घ्राण सूचक कौन है बताइए? तो जो घ्राण सूचक है दोस्तों फिनाप्थिलीन है। कौन है? जो फिनाप्थिलीन होता है ये होता है घ्राण सूचक होता है।
लिटमस पेपर से क्या पता चलता है? अम्ल क्षार की पहचान करते हैं लिटमस पेपर से। और लिटमस पेपर किससे बनता है? तो लिटमस पेपर जो बनता है लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? तो लिटमस पेपर बनता है आपका लाइकेन से। अगला देखिए, खट्टे फल किसका स्रोत है? खट्टे फल किसका एक समृद्ध स्रोत है, ये आपको बताना है। बताइए, खट्टे फल जो है किसका एक समृद्ध स्रोत? विटामिन सी का है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, विटामिन किसका दोस्तों? विटामिन सी का अच्छा स्रोत मानते हैं। देखिए, विटामिन ए के लिए आप गाजर खाइए, है ना। विटामिन डी के लिए आप सूर्य का प्रकाश लीजिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि खट्टे फल किसका समृद्ध स्रोत है। तो खट्टे फल है दोस्तों विटामिन सी का। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं रेलवे के लिए बहुत ही सुफिशियंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वरम में है? किस नदी का जो उद्गम स्थान है महाबलेश्वरम में है? तो कृष्णा नदी पर। तो दोस्तों, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम से। कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम। देखिए, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से होता है। ताप्ती का उद्गम कहाँ पर होता है? बैतूल से होता है। कहाँ से होता है? बैतूल से होता है ताप्ती का उद्गम। बैतूल के मुल्ताई से होता है ना। तो ये, और कावेरी का उद्गम कहाँ होता है? तो कावेरी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत से। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, फतवा-ए आलमगीरी क्या है? फतवा-ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था ये? तो किसके टाइम पर ये लिखा गया था? औरंगजेब के टाइम पर लिखा गया था। और औरंगजेब की अगर बात कर ले तो बीड़ा बजाने में माहिर था। और सरस्वती का क्या था? ये सरस्वती का उपासक था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? तो ये किसने किया दोस्तों? देखिए, सांप्रदायिक पंचायत जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत, तो सांप्रदायिक पंचायत जो है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था सांप्रदायिक पंचायत। और 3 गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1933 में होता। तो सांप्रदायिक पंचायत जो है घोषणा किया था जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पुस्तक जो है, कौन सी पुस्तक? व्हाट हैपेंड के लेखक, कौन सी पुस्तक? व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है ये बताना है। हिलरी क्लिंटन है। कौन है? हिलरी क्लिंटन है व्हाट हैपेंड के लेखक। चौथा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, क्या दोस्तों? भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश है। सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादन जो राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। अगला देखिएगा, वित्त आयोग का गठन, किसका? वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित होता है। क्या दोस्तों? वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किसी राज्य के निम्न में से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं। किसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर? तो किसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आपातकाल घोषित कर देते हैं राज्य में? तो ये राज्यपाल की, किसके? हाँ, राज्यपाल की जो है, राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर ही 356 के तहत राज्य में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? नर हिस्सा होता है, हाँ, पुष्प केसर। कौन सा होता है नर हिस्सा? तो नर हिस्सा जो होता है पुष्प केसर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर भी बोलते हैं। नर हिस्सा क्या है? नर हिस्सा दोस्तों पुष्प केसर होता है। चलिए साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36, लैक्टोमीटर से मापते दूध नमूने की शुद्धता मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व मापते हैं, है ना। तो निम्न के सिद्धांत पर, ये जो है ना किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो ये सभी जो आधारित होते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किस आधार पर होते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। चलिए अगला देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के निम्न के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है? किसके तहत प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 75 के तहत। किस तहत? अनुच्छेद 75 के तहत जो है दोस्तों, किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत जो है किसकी नियुक्ति होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत होती है। डी इसका राइट आंसर, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित किया। क्या दोस्तों? उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकास किया। क्या किया दोस्तों? गुरुमुखी लिपि जो है विकसित की। बताइए। तो वह दोस्तों गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, थर्ड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? किस भाग में जो है मानव भोजन का जो है पूरा पाचन हो जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है पूरा पाचन? तो पूरा पाचन जो होता है दोस्तों छोटी आंत में पूरा पाचन होता है। क्या हो जाएगा? सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला देखिए नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा किस नेता को जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी को। किसको जानते हैं दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। भारतीय बीमा विनियामक, क्या दोस्तों? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का जो मुख्यालय है किस शहर में स्थित है? इसका जो मुख्यालय है दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो यह मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ भी बोल सकते हैं। तो लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस। क्या दोस्तों? N2O हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं। चलिए ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें सबसे ज़्यादा जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। देखिए निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से चूने का पानी दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब CO2 मिला देते हैं ना, क्या कहते हैं? CO2 की वजह से जो होता है ना, जो चूने का पानी दूधिया हो जाती है। किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो होता है पानी जो है दूधिया हो जाता है। किसका पानी? चूने का पानी। दूधिया मतलब सफ़ेद हो जाता है। चलिए अगला देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए रट लीजिए, रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी को याद कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन? महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला। क्या? सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इसका नाम है दीक्षा डागर है। क्या नाम है दोस्तों? दीक्षा डागर इसका नाम है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया? किनको मिला है पहले फील्ड मार्शल? सबसे पहले फील्ड मार्शल किनको मिला है? हाँ बताइए, फील्ड मार्शल जो है सबसे पहले किसको सम्मानित किया गया था? तो हाँ सैम मानेकशॉ को। इसको सम्मानित किया गया था, सैम मानेकशॉ को सम्मानित किया गया था फील्ड मार्शल से। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी? कहाँ पर है? तो सतपुड़ा श्रेणी जो है आप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है, धूपगढ़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धूपगढ़। 1350 इसकी ऊंचाई है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? हाँ प्राकृतिक फाइबर नहीं। देखिए टेरिलिन, जूट, ऊन, सन।
देखिए टेरिलिन जो है ना दोस्तों, क्या टेरिलिन, ये प्राकृतिक फाइबर नहीं, जूट खेत में उत्पादन होता है, ऊन भेड़ द्वारा, सन आप देखो तो पटसन खेती होती है सन की, क्या दोस्तों, सन पटसन की हम खेती करते हैं। तो ये सभी क्या है, जूट हो गया, सन पटसन हो गया, ऊन हो गया, ये सब प्राकृतिक फाइबर के प्रकार है, लेकिन टेरिलिन नहीं है प्राकृतिक फाइबर। चलिए अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, क्या करती है, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं धमनियाँ। देखिए हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, धमनी है, और विभिन्न अंगों से हृदय की ओर जो लाती है उसको बोलते हैं सिरा, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिरा। तो हमसे यहाँ पूछा है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो उसको बोलेंगे दोस्तों धमनी। क्या बोलेंगे, धमनी बोलेंगे। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे निम्न लिंगानुपात है, बताइएगा। तो ये है दोस्तों आपके हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, हरियाणा में। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता है बिहार में, लेकिन लिंगानुपात कम कहाँ है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। चलिए अगला देखिए, नारायण कार्तिकन किस खेल से संबंधित है, बताइए। क्या दोस्तों, नारायण कार्तिकेयन जो है किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों आपका ऑटो रेसिंग से। किससे संबंधित है, ऑटो रेसिंग से रिलेटेड है। कौन, नारायण कार्तिकन। किससे संबंधित है, तो ये रिलेटेड है ऑटो रेसिंग, किससे से, ऑटो रेसिंग से रिलेटेड है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर होते हैं, ये सेट जो है सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुँच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन, क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज, साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा में दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा, पूरा साइंस में रख दिया। जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौखिक चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मानने चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चा। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा, भाई न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन
आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर पूछता है ना, तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान 40 जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान 40 आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान 40 लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान 40 पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 है केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा। इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 से सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम बनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज क्विज टली हुई हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। ओके देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई। ये है आपकी एप्लीकेशन भाई, तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है।
गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूर्य दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन में मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6, वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, PDF रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक SSC का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलें, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और SSC की क्विज डाल रखी हैं, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको SSC, CGL, CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, RRB ग्रुप D के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चलेगा, तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डालिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। SSC की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना होगा। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें। एप्लीकेशन का मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं। डेली क्विज वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप D एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली क्विज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर MCQ, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप D के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको GK क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा,
और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वालों से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथ ही फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर, हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक, टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का, रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथियों आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा, 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।